हेलो अजय, अजय यू आर ऑडिबल। हेलो अजय, एम आई ऑडिबल? अजय आवाज जा रही है? हेलो। यस सर। सर। अच्छा अच्छा, रुक जाओ थोड़ा सा, और कुछ कुछ बच्चे लोग को आने दो, ठीक है, उसके बाद लेते हैं फिर क्लास। तो आज हम ओके लोग सर। स्टार्ट करेंगे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। डी ब्रॉगली, ठीक है। पिछला क्लास में हमारा डेविएशन गार्मर एक्सपेरिमेंट हो चुका था, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी हो चुका था फॉर स्लो इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही केस में हमारा हो चुका है। अब हम लोग जस्ट वेट, हम लोग बात करेंगे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। और आज जो हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उसका क्या है कि हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, अटेंडेंस को ये करने दो। जितना भी फॉर्मूला अभी तक हमारा यूज हुआ है, अभी तक का जो भी हम लोग जो भी 3-4 क्लास किए हैं, इस क्लास में जितना भी फॉर्मूला यूज किया गया है उस सब के बारे में जो है उसका रिलेटेड हम लोग आज न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हेलो सर। आ सर जब ये कौन सा मॉड्यूल से पढ़ा रहे हैं सर? ये मॉड्यूल कौन सा है सर? अरे बच्चा, ये मॉड्यूल जो मनोज सर पढ़ा रहे हैं ना क्वांटम का। हेलो, ओ वही सोचे सर वो। यस सर, यस सर। हमारा एक मॉड्यूल और बचा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। हेलो अजय, यस सर। तो उसको तो हम 3-4 क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। यस सर। तो चलो अब हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। हाँ, देखो तो दिख रहा है। हेलो, हाँ, यू आर विजिबल अजय? यस सर। ओके यस ओके। सर। नो सर। कल हम लोग का कहाँ तक हो चुका था? हम लोग का हुआ है डेविएशन गार्मर एक्सपेरिमेंट, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। नाउ नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव। ये ऑलरेडी तुम लोग, हम लोग बोर्स थ्योरी और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से ये सब चीज हम लोगों को मालूम है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ एजम्पशंस, हम लोग को मालूम है कि only those electron orbits are allowed as a stationary orbit in which the angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi। ये बोर्स थ्योरी के आधार पर ये हमारा पार्ट आया हुआ था। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 लाइक दिस। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बाद, on the basis of de Broglie hypothesis, the statement about this is only those orbits here। यहाँ देखो, यहाँ भी वही है, बोर्स थ्योरी में डी ब्रॉगली के आधार पर भी ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड एज स्टेशनरी ऑर्बिट हुज सर्कमफरेंस, यहाँ क्या है? एंगुलर मोमेंटम। यहाँ हमारा डी ब्रॉगली में क्या बोले? सर्कमफरेंस is integral multiple of wavelength associated with the electron। wavelength lambda, lambda तो circumference है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर circumference is equal to circle, 2 pi r is equal to n lambda according to the hypothesis of de Broglie।
और यहां हम क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द बोर्स एंजम्पशन थ्योरी J इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। और डी ब्रॉगली के आधार पर क्या बोल रहे हैं कि circumference is equal to n lambda. If wavelength is given for the electron, then in that case we have write 2 pi r is equal to n lambda. Here equation 2, here r with the radius of the orbit, lambda with the wavelength, de Broglie wavelength, and with the principal quantum number. So again we know that lambda is equal to h by p, ये हम लोगों को मालूम है. Wavelength is equal to Planck constant divided by momentum, so that P is equal to m into b. Again we know that here this part P is equal to m into b. तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखे, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m into b. नाउ इक्वेशन 3, अब यहाँ देखो इक्वेशन 3 में हमारा लैम्डा का वैल्यू मिल चुका है. अब इस लैम्डा का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं. इस जगह क्रसर को ध्यान दो, यहां पर लैम्डा का वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू m इंटू h डिवाइडेड बाई m इंटू b. ये पता है. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, एम भी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू NH, यहाँ रेस्ट बचेगा. तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इधर क्या बच रहा है, एम बी आर इज इक्वल टू ये NH डिवाइडेड बाई ये 2 पाई. तो हम लोग जानते हैं कि J इज इक्वल टू एम बी आर होता है, पिछला क्लास में आया. तो J इज इक्वल टू एम बी आर इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई. इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो इतना में. ये सब कॉन्सेप्ट अभी जरूरत पड़ेगा, न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे हम लोग. नाउ de Broglie wavelength associated with electron accelerated through a potential difference. De Broglie wavelength associated with electron and accelerated through a potential difference b. ये में इस केस में तो फर्स्ट केस क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट केस इज फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग को मालूम है, लैम्डा इज इक्वल टू h by p, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन is accelerated with a potential difference, means if the electron is moving with a velocity and the potential difference is v volt, then it means it has kinetic energy. Electron has kinetic energy. So here we have write, if the electron is accelerated through a potential difference of v volt, then kinetic energy is equal to Ek is equal to E into V. E with the electron, V with the volt. Charge on electron, ये charge E हो गया, charge on electron, V is the volt. Again we know that kinetic energy is equal to half mv square. So momentum here V, हम लोग यहाँ V का वैल्यू अगर पुट करना चाह रहे हैं मान लो, तो हम लोग P is equal to m into V. तो P is equal to रूट अंडर Ek का वैल्यू क्या है, ये हाफ एम बी स्क्वायर. तो यहाँ क्या करेंगे, रूट अंडर 2m Ek. On putting this value of equation 2 in 1 में पुट कर रहे हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h by p. तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई ये p का ये वैल्यू यहाँ पर आ गया. अब हम बोल रहे हैं कि Ek कैन बी Ek इज इक्वल टू Ev, because electron is accelerated through a potential difference of v volt, then kinetic energy is equal to E into V. So here in place of this Ek we have write E into V. So lambda is equal to h divided by root under 2m E into V. Equation 3. अब हम लोग याद रखेंगे वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. ये हम लिख दिए, ठीक है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. जस्ट ए मिनट, कुछ बच्चे लोग आ रहे हैं. अजय दिख रहा, देखो तो स्क्रीन.
No, हम sir. लोग ये यहां से, हेलो, अब इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 में ऑल दीज वैल्यूज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, ऑल आर गिवन इन इक्वेशन 4। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन 3 में वैल्यू में 3 इक्वेशन में 4 का वैल्यू को पुट करेंगे। देन क्या लिख रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ दिस h we have write h means 6.62 into 10 power minus 34. Here this value can be written here, root under 2m ev, 2 into m, mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 here, into charge on electron 1.6 into 10 power minus 19 volt, ये v है, v है का ये v लिख दिए, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व किया गया तो कितना आ रहा 12.28, ये रूट अंडर v, ये किस में आ रहा है मीटर में, तो ये मीटर में कन्वर्ट हुआ तो क्या रहा है 10⁻⁻10 मीटर आ रहा है ये लैम्डा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रम में तो ये हट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 12.28 डिवाइडेड बाय रूट अंडर v एंगस्ट्रम। ये वैल्यू याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इतना होता है। चार्ज जब वैल्यू नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, देन हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस पार्ट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस पार्ट, h का वैल्यू है इतना, इतना याद रखना है। एंड ऑल द वैल्यूज आर गिवन इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में दिया हुआ, तो वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते गए लैम्डा में, यहाँ पर तो लैम्डा हमारा मिल गया, वेवलेंथ मिल गया, तो यहाँ वेवलेंथ कितना आया मीटर में इतना है, और एंगस्ट्रम में 12.28 डिवाइडेड बाय रूट अंडर v एंगस्ट्रम। रिलेटिविस्टिक केस है, वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, हाँ, मीन्स जब v इज कंपेरेबल टू c, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो हम लोग E के इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं E इंटू v। सो अगेन अकॉर्डिंग टू theory of relativity chapter, we know that E square is equal to p square c square plus m naught c square c to the power 4। ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर होता है, चैप्टर के आधार पर, और E इज इक्वल टू ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ई के का वैल्यू हमारा कितना मिला है E इंटू v, यहाँ तो आया हुआ है, देखो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू v, तो E इंटू v इसके जगह लिख दिए, प्लस का प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। सो सिंस E स्क्वायर इज इक्वल टू, वी नो दैट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर c टू दी पावर 4। सो अब हम क्या कर रहे हैं, p स्क्वायर c स्क्वायर को इधर लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, ये इधर जाएगा, या इसको इधर लेके आ गए और ये जहाँ का वहीं रहेगा, e स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर c टू दी पावर 4 इक्वल टू इधर आ रहा इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर, तो सजा के लिख दी, ये पता है। अब p स्क्वायर c यहाँ पर e इज इक्वल टू क्या वैल्यू आया है ई वी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ई का ये वैल्यू को, क्रसर को ध्यान दो, ई का इस वैल्यू को हम कहां पर पुट करेंगे, इस जगह। तो अब पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई का जगह क्या आएगा, ई वी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये पता है, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर सी टू द पावर 4। इसको सॉल्व किया गया तो ये आया है, और P इज इक्वल टू अब हम बोल रहे हैं डिवाइडेड बाई ये सी स्क्वायर, तो अंडर रूट आ गया, ये पार्ट आया। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के आधार पर वेवलेंथ इज इक्वल टू हम लोगों को मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो पी का मोमेंटम का ये वैल्यू को यहाँ पर पुट किए, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई ये पार्ट है। रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, जब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड विथ थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, तब का केस में है। नॉन रिलेटिविस्टिक का केस में लैम्डा इज इक्वल टू 12.28 डिवाइडेड बाय रूट अंडर v एंगस्ट्रम, और रिलेटिविस्टिक का केस में जब v इज कंपेरेबल टू v इज वेरी मच लेस देन c, हम लोग बोलते हैं, पिछले कल का क्लास में हुआ था। रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन में लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय ये पार्ट, रूट अंडर 2m नॉट ev into 1 plus ev divided by 2m
नॉट सी स्क्वायर। ये पूरा पार्ट आ गया। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ मेरा कंप्लीट है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जो भी इस चैप्टर में जो भी डिस्कस किए हैं लास्ट 3 to 4 क्लास में, वो क्या है, इसके पहले हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर सब हो चुका था। 3 to 4 क्लास में जो भी हम बिफोर 3 to 4 क्लासेस जो भी डिस्कस किए हैं वो क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव्स, अदर एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डेविएशन गार्मर एक्सपेरिमेंट, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव्स फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस और रिलेटिविस्टिक केस, इन बोथ द केसेस। तो हमारा ये पार्ट आया। अब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद वी हैव सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमको ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि नहीं है। एंड ऑल दीज न्यूमेरिकल्स आर रिलेटेड टू योर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सेकंड इंटरनल एग्जाम। These all numericals are associated with this internal exam. So first question is, a ball of mass 10 gram has velocity 100 centimeter per second square. Calculate, here velocity is given here. A. Calculate the wavelength associated with h. A ball of mass here given the value of h, Planck constant is also given here, and mass of the ball is given and is equal to 10 gram. 10 gram. Here velocity is centimeter per second. Okay. Now here given gram, centimeter per second, but here given joule second. So this gram is converted into kg. So this 10 gram is equal to, we have write 10 into 10 to the power minus 2 kg, and the velocity is 100 centimeter square per second is equal to 1 meter per second, and h is given here. Now we have to calculate the wavelength associated with the ball. So we know that lambda is equal to h by p, is equal to h by p के जगह क्या होगा, m into v। हम लोग को क्या मेजर करना है, वेवलेंथ। तो यहां देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, m दिया है, v दिया है और h दिया हुआ है। These three parameters are given here. So all the, just a minute, स्क्रीन दिख रहा है अजय? नहीं सर। नहीं ना, पता नहीं। यस सर। जस्ट रुक जरूर। हाँ अभी आया। अब वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, यस सर। आया ना? हेलो अजय, यू आर विजिबल? यस सर। हाँ ठीक ठीक। यस सर। एच का वैल्यू को यहाँ पुट किए, देखो ये वैल्यू को डिवाइडेड बाय m इंटू वी। m कितना है, 10 इंटू 10 पर माइनस 2 इंटू v की जगह क्या आएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो भी किए डिवाइडेड बाय किए तो आंसर मेरा कितना आया 6.62 इंटू 10 पर माइनस 32 मीटर। देखो ये फॉर्मूला को जानना होगा, पहले कौन कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को माइंड में रखना है। फिर क्या दिया है, जो भी पार्ट पैरामीटर दिया हुआ है उस पैरामीटर को कौन सा फॉर्मूला में वो पुट करेंगे, कौन सा पैरामीटर, ये सब पैरामीटर मिल करके कौन सा फॉर्मूला में क्लियर हो रहा है, ठीक है, सेट कर रहा है, वो हमको पहले देखा जाता है न्यूमेरिकल बनाने में। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पुट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए प्रोटॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी इक्वल टू 1/28 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। पहले क्वेश्चन को समझना है, गिवन क्या क्या दिया है, h दिया है और मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट भी है, यहां देखो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट।
and this velocity of light is 1/28. देखो तो यहाँ माने v, ये जो v दिया है, ये देखो पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी, and this velocity is equal to 1/28 of the velocity of light. Means velocity of this proton can be written as 1/20 into this velocity of light. So 1/20 into velocity of light, 3 into 10 to the power 8. So after solving this, we have got 1.5 into 10 to the power 7 meter per second. अभी हमको v मिल गया, यहाँ h दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया हुआ है। पहला का केस में क्या था, फर्स्ट न्यूमेरिकल में v ऑलरेडी गिवन था, मास भी गिवन है, h भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में पुट किए। अभी सेकंड क्वेश्चन में मेरा v नहीं दिया है, v बोल रहा है इस फॉर्म में दिया है कि 1/20 गुना वेलोसिटी ऑफ लाइट का। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं 3 into 10 to the power 8 होता है, तो 1/28 into 3 into 10 to the power 8। सॉल्व करने पर इतना आया। तो हम लोग वेवलेंथ मेजर करना है, वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m into v। तो h मेरा कितना है, ये पार्ट है, ये आ गया, m डिवाइडेड बाय m कितना दिया है 1.67 into 10⁻27 kg, and all these are in SI system। देखो तो into v का वैल्यू कितना आया 1.5 into 10 to the power 7 meter per second। So after solving this, we have got 2.634 into 10⁻34 meter। Now third question is find the energy of the neutron, find the energy of the neutron in units of electron volt। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट में हम लोगों को एनर्जी को न्यूट्रॉन का कैलकुलेट करना है। whose wavelength, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा इज 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हम कितना बोल सकते हैं 10 to the power -10 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ क्या दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये देखो दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू इतना 1.674 into 10⁻27 kg। h भी दिया हुआ है मेरा 6.60 into 10⁻34 जूल सेकेंड। कैलकुलेट फाइंड द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। तो एनर्जी हमको निकालना है, एनर्जी इज इक्वल टू, जब हमारा लैम्डा दिया रहेगा, ये लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया 10 to the power -10 मीटर, लैम्डा दिया है, h दिया है, m दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है, और हम लोगों को कैलकुलेट करना है एनर्जी, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इस फॉर्मूला को देखो, ये नोट डाउन किए, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2me, ये पार्ट आया। जस्ट ए मिनट, क्या हो रहा है जी, पता नहीं, आज स्क्रीन प्रॉब्लम कर रहा है, लैपटॉप बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। रुको, नंबर ऑफ कैंडिडेट आते जा रहे हैं, अभी शुरू में कोई आया नहीं, अभी आ रहा। ये फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2me। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रूट हमको हटाना है, तो इधर क्या कर दिए हैं, जस्ट वेट करो, सेलेक्ट करने दो पहले। ये रूट हमको यहां से हटा देना है, तो इधर स्क्वायर कर दिए, तो यहां भी स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर। क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2me। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो लैम्डा स्क्वायर इंटू 2me इज इक्वल टू h स्क्वायर, सो दैट e इज इक्वल टू, ये e इज इक्वल टू हम लोग का क्या बचेगा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, ये लिख दिए 2m लैम्डा स्क्वायर। अब h का वैल्यू यहाँ देखो दिया हुआ है 6.60, 62 नहीं है, 60 इंटू 10 to the power -34 जूल पर सेकेंड, ये दिया हुआ वैल्यू है बुक में। ये हाँ सुरेश कुमार वैल्यू नहीं लिखा, h का वैल्यू होता है 6.62। अब 6.60 इंटू 10 to the power -34,
यहाँ पर देखो तो h का वैल्यू पुट किए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। तो 2 इंटू m का वैल्यू कितना दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10⁻27। तो m का वैल्यू को यहाँ पर पुट किए इंटू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा कितना दिया है 10⁻−10 10⁻10 होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर कितना आ रहा, ये इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू मेरा आ रहा इंटू 10⁻21 ई एनर्जी। अब इसको सॉल्व करने पर कितना वैल्यू आ रहा 6.6 इंटू 6.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.674। ये पार्ट तो इसी तरह रहेगा ना, सिर्फ इसको चेंज कर दिया तो इतना आया। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया गया तो कितना आया 13.10 into this 10⁻21 joule. So this joule is converted into electron volt because in this question asks the energy of the neutron in units of electron volt. So we have to convert this joule into electron volt. That's why we have divided this value by 1.6 into 10⁻10 and it is converted into electron volt. After solving this, we have got 8.13 into 10⁻⁻2 electron volt. अब ये 10⁻2 इसको हटा दिया गया तो कितना आया 0.0813 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन दूसरा तरह का है, देखो यहाँ एनर्जी कैलकुलेट करना है तो एनर्जी जब कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। इस फॉर्मूला को जब लिखे तो ऑटोमेटिक ये सॉल्व होते होते आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला कौन सा पुट होगा, पहले फॉर्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट तो मालूम होना चाहिए कि आया कहां से। तो थ्योरी से आया, थ्योरी हम लोग अच्छा से डील किए हैं तो थ्योरी के आधार पर ये पार्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी। हियर एनर्जी इज गिवन and that is equal to 28.8 electron volt E is given here। देखो क्रसर को ध्यान दो 28.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और H का वैल्यू दिया हुआ है कितना, H प्लैंक कांस्टेंट 6.62 into 10⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया 1.67 into 10⁻27 kg। ये बुक में दिया हुआ है, सुरेश कुमार नहीं लिखा है गिवन वैल्यू, ये ऑलरेडी बुक में दिया है, सिर्फ कैलकुलेट हम करते गए हैं। तो कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। सो वी हैव टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। तो if HME are given here, तो जब HME दिया हुआ है तो यही फॉर्मूला लगेगा, लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय √2me। ये वैल्यू लिख दिया, ये फॉर्मूला को इज इक्वल टू H का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, इस पार्ट को यहां पर मेंशन किए, ये पार्ट आया डिवाइडेड बाय √2me 2, so that 2√2m, m means 1.67 into 10⁻27, ये पार्ट आया into E means एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। ये कितना दिया 28.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू जूल, सो दिस पार्ट 28.8 into 1.6 into 10⁻19 जूल, ये पार्ट आया। अब इसको सॉल्व किया गया, कितना आया मीटर में इतना 4.2 into 10⁻10 मीटर is equal to 4.2 angstrom. Now another question is, what is the energy of gamma ray photon having wavelength 1 angstrom? What is the energy of gamma ray photon? E कैलकुलेट करना है। हैविंग वेवलेंथ दिया मेरा कितना 1 एंगस्ट्रॉम, तो और H कितना दिया 6.62 into 10⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ मेरा वेवलेंथ गिवन है, E भी दिया हुआ है। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन।
energy. So lambda and h are given here. So in that case, we know that h is equal to, E energy is equal to mu, h mu. यहाँ मेरा लैम्डा दिया हुआ है, यहाँ पर लैम्डा नहीं है, देखो तो एच म्यू है। अब हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। तो यहाँ एच इंटू, इन प्लेस ऑफ दिस म्यू वी हैव राइट सी बाय लैम्डा, ये लैम्डा। सो दैट ई इज इक्वल टू एच का वैल्यू कितना दिया है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी का वैल्यू हम लोगों को मालूम है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा यहाँ मेरा कितना है 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ हम 10 टू पावर माइनस 10 मीटर लिखेंगे। इसको जब सॉल्व किया गया तो कितना रहा, ये 10 माइनस 10 ऊपर जाएगा ना, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 मीन्स 18, तो माइनस 34 प्लस 18 तो माइनस 16, और 6.62 इंटू 3 इज इक्वल टू 19.86, तो 19.86 इंटू 10 पर माइनस 16 जूल। नाउ दिस, यहीं पर हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा कहीं नहीं आंसर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हमको जो है रिजल्ट चाहिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन हम उस पार्ट को याद रखने के लिए ये क्या किए हैं, जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किए। तो दिस पार्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। नाउ हेलो सर। हाँ हाँ सर जरा सा क्वेश्चन नंबर 4 दिखाइएगा सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 सर। मनीष, तुम पिछला क्लास आया था जी, कल का परसों का? हाँ सर आए सर। बीच में तुम देरी में सर यहाँ पर सर, सॉरी सर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना सर, हाँ? उस क्वेश्चन नंबर 3 में जो सर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किए हैं सर, तो वहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 लिए हैं सर। ठीक है, ये वैल्यू को पुट कर लेना। अरे हम तो सॉल्व करते हैं, हम भी तो आदमी हैं, ठीक है ना, रात में। यहाँ पर भी 19 होगा सर। हाँ ठीक है सर, बस यही पूछ लेते हैं, हो गया। ठीक है ना, ठीक है। और हाँ सर, हाँ सर। डाउट है, बोलो बोलो। और किसी को देखो? नहीं सर, हो गया सर। नहीं मनीष, तुम्हारा नहीं, और किसी को? अजय, आशुतोष, विनीत, मनीष? सर एग्जाम क्वेश्चन 5 में, वन बाय सर वन क्वेश्चन 5 में, सर क्वेश्चन 5 में Hc के जगह पर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं सर डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, रुको रुको, क्वेश्चन 5 ये फर्स्ट सेमेस्टर का अभी आएगा, ये इंटरनल में। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है मनीष? यस सर, Hc के जगह पर डायरेक्ट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं सर। नहीं समझा बात। हाँ, यहाँ जूल, जूल देखो, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, क्वेश्चन जो मेरा एनर्जी आएगा वो जूल में लाओ या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कहीं नहीं लिखा है। जैसे इसका पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट किए। लेकिन यहाँ हमारा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए कि जूल में चाहिए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहीं पर हम आंसर लिख सकते हैं, ये जूल में। ठीक है मनीष? यस सर। ठीक है, अजय क्या बोलना चाह रहा था? नथिंग सर। बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, पूछो, जरूर पूछो। नहीं सर, आप ही पूछ रहे थे ना, डाउट है क्या, तो हम वही बोल रहे थे। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। देखो फिजिक्स न्यूमेरिकल है, डाउट नहीं रखना है माइंड में कुछ भी चीज। अगर थ्योरी पढ़े हो तभी तुम क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज न्यूमेरिकल देख लिया सर ये कैसे आया, तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रोड माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ मेरा दिया हुआ है,
0.50 एंगस्ट्रम। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मेरा दे दिया है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 या 9 ही दिया हुआ है बुक में, इसलिए हम 1 नहीं लिखे हैं, 9.1 नहीं लिखे, मेंशन किए। 9 इंटू 10 पर माइनस 31 kg। एच भी दिया हुआ है। तो व्हाट वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड, वी वोल्टेज वी। तो अभी ये पैरामीटर्स हमारा दिया हुआ है, केजी है, जूल सेकेंड, कूलम या एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। 0.5 इंटू 10 पर माइनस 10 मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी का फॉर्म में H डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2me। ये पिछला 4th या 5th नंबर क्वेश्चन में यही आया था। हम लोग E जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा तो E इज इक्वल टू हम बोलते हैं कैपिटल E इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू E इंटू बी। दैट्स वाई लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2me। E मीन्स क्या हो जाएगा, ये E भी आ जाएगा ना, ई भी। तो यहां हम लिख दें ई भी। अब वैल्यू जो भी मेरा यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू है 0.5 इंटू 10 पर माइनस 10, यहाँ लिख दिए। इज इक्वल टू एच का वैल्यू कितना दिया है ये पर। अब सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व अपने तरफ से तुम भी कर सकते हो। ये स्क्वायर को हटाने के लिए इधर होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर कर देंगे और या इधर राइट साइड में इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2me इंटू बी। तो दिस v इज इक्वल टू क्या करेंगे, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2me लैम्डा स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर दे, इतना वोल्ट्स आ गया। इजी वे में हो जाएगा। ये वैल्यू मान लो हम जैसे किए, इसको नहीं पुट करके, इसका पहले जो स्क्वायर में हम किए यहाँ पर इस तरह करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा इस फॉर्म में। नाउ अनदर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्मल टेम्परेचर दिया हुआ है, थर्मल टेम्परेचर। ठीक है, कल का केस में मेरा आया था टी एनर्जी इज इक्वल टू के टी। कल का थ्योरी में बताया गया E इक्वल टू के टी। तो इस क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एज्यूमिंग मीन्स T दिया है, assuming energy of a particle at absolute temperature T is of the order of kT। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का K का वैल्यू क्या बताए थे, यहाँ देखो दे दिए 1.38 इंटू 10 पर माइनस 23 जूल पर केल्विन। ठीक है, अब हमारा वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ मेरा K दिया हुआ है केल्विन के, यहाँ मेरा टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 27 दिस टेम्परेचर प्लस 273 रूम टेम्परेचर ऐड कर देंगे। तो यहाँ मेरा T कितना आया, T इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 273 प्लस 27 इज इक्वल टू K मैंने 300 K। H दिया है, M दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया हुआ है। ये पार्ट हमारा दिया हुआ ऑलरेडी। हम लोगों को कैलकुलेट द वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है H डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2me। अब जब थर्मल एनर्जी दिया है तो E इज इक्वल टू K इंटू टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ देखो हम लिख दिए जानकारी के लिए E इज इक्वल टू K इंटू टी। सो दिस वैल्यू ऑफ E कैन बी पुट इन दिस प्लेस। So here, so this equation can be written as lambda is equal to H divided by root under 2m. In place of this E, we have write K into T. ये K into T. So all the values of H, M, K, T, all the values are given in this question here. So all these values are put in this equation. Then we have write H means 6.62 into 10 to the power minus 34 divided by root under 2 into M। M का वैल्यू कितना है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। ये वैल्यू M की जगह K is equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल